ले हल सुरेश जी, ये अपने पुराने मित्र को आगे ले, अशोक को आगे ले और आगे जाओ, दिखाई नहीं पड़ोगे हेलो हेलो वीडियो हेलो में फिर। और आगे चेहरा करो थोड़ा। हेलो हेलो हाँ, उधर नहीं, अशोक इधर खड़ा हो, इस साइड। हेलो 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 श्रीमन कामर। हेलो हेलो श्रीमन संजीव भाई, संजीव जी पहुंचिए, तुम्हारी तो बोली है। मन की वीणा हेलो से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। हाँ। भैया देखो, फोटो उसकी आना चाहिए जिसने बोली ली है, उसकी तो फोटो आने रही, वीडियो में गलत जगह खड़ा कर रहे हो। तो इधर खड़े कीजिए सामने, जाओ संजीव, पुनः वहीं खड़े हो जाओ, सामने खड़े करो एक बार। बिना एजुकेशन वाले लोग लगते हैं। जहां पीयूष खड़ा है वहां खड़ा किया करो, इसकी फोटो लेना है। पीयूष को पता है, पिताजी को लगा उनके साथ, वहीं खड़ा करो सामने। पीयूष उल्टे खड़े क्यों होगा, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ ऐसे ही, तब तो आएगी। वकील साहब यहाँ आइए, और ऐसा, तब तो आएगी। रोज टीवी में आ रहा है, जिनवाणी में, वर्धमान में। हो शुभ भावों का अनुमोदन करते, शुभ भावों का अनुमोदन करते, हम सब मिल अभिनंदन करते, हम सब मिल अभिनंदन करते। करो आपके पुण्य का है अनुमोदनम, आपके पुण्य का है
अनुमोदनम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 तिलक लगाओ मुकुट बंधाओ तिलक लगाओ मुकुट बंधाओ मोतियन के गलहार पहनाओ मोतियन के गलहार पहनाओ आपके पुण्य भावों का अनुमोदनम आपके पुण्य भावों का अनुमोदनम स्वागतम 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 आइए भगवान को विराजमान करने के लिए आ जाएं। श्रृंगार बोलो जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे श्री पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे ओ बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे हो बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे यह सोनीपत की शान बड़े बाबा मेरे श्री पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्नी पांडुक्षला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। सभी नमो लोग लाइन बना करके चलेंगे। नहीं, एम नहीं, श्रीम क्लीम एम दीदी शातकुंभ ये कुंभ स्थापित कीजिए 4 कलश पहले शातकुंभ ये कुंभो गांचीराब्दो स्तोय पूरितान स्थापयाय अभिषेकाय रक्तापीठे महोत्सवे ओम ह्रीं स्वस्ते चतुष्कोणे चतुष्कलश स्थापनम करोमि। अर्घ लीजिए आनंद निर्भर शोर प्रमदाति गाने वादित पुर जय सप्त कल प्रशस्ते उद्गीय मन जगते पति कीर्ति में न पीठस्थलिम्ब सुविधार्चन स्वामी। ओम ह्रीं पांडुक्षला पीठे स्थिताय श्री अरहत परमेश्वर नमः। अर्घम नृपांति स्वाहा कर्म प्रबंध निकटैरपहीन तप्तम यत्पापि भक्ति वसत परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मतनाय देव शुद्धोदकैर्विनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनाभिषेच्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिद्रूपकै स्थापयामि जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान
ॐ ह्रीं श्री बृहस्पतिवीरान्ताञ्जलि निष्णपयाम ॐ ह्रीं श्री बृहस्पतिवीरान्ताञ्जलि निष्णपयाम ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपलसन्तं वृषभादिवीरान्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम दैवम् आदिनमध्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे हरियाणा प्रान्ते सोनीपते नाम्नि नगरे पार्श्वनाथजिनालये वीरनिर्वाण संवत्सरे 2551 मासरथमासे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे सप्तमं तो शनिवासरे मुनिर्गणां सर्वशुल्कानां सकलकर्मचर्यां तं जलेनाभिषेच्यामि नमः। आइए एक एक करके सभी इंद्राभिषेक करते जाएं और जो अभिषेक कर ले वो बैठते जाएं। महावीर की मूगा बढ़नी, महावीर की मूगा बढ़नी मेरे मन भाई। ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। महावीर के मूंगा वर्णे मूरत मनहारी महावीर के मूंगा वर्णे मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी हो कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। हो ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी हो कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। महावीर के मूंगा वर्णी मूरत मनहारी महावीर के मूंगा वर्णी मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी हो कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी। जय हो भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हो नभन कराओ माता त्रिशला के लाल को नभन कराओ माता त्रिशला के लाल को त्रिशला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को त्रिशला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। 1 वर्ष का 1 वर्ष और 8 दिनों के 8 1 वर्ष का 1
कलश और 8 दिनों के 8 1008 कलशों से नावे जग सम्राट 1008 कलशों से नावे जग सम्राट ढालो रे कलशा ढालो रे हो कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी हो इतने बरस में पहली बार ही इतने बरस में पहली बार ही जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी नवनिर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के लाल नवनिर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के लाल पांडुशिला पे महावीर का है मंगल प्रक्षाल पांडुशिला पे महावीर का है मंगल प्रक्षाल ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी हो कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी महावीर के मूंगा वर्णी मूरत मनहारी महावीर के मूंगा वर्णी मूरत मनहारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी हो चांदनपुर के सभी के रोग शोक संकट मिट जावे पूरे विश्व में शांति इन भावना के साथ सभी हाथ जोड़ लेंगे और हम सभी की ओर से पूरी समाज की ओर से अपने इंद्र पुण्यार्चक परिवार की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगुप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवाय
बिंद बिंदे मृत्यु छिंद छिंद बिंद बिंदे अति कामो छिंद छिंद बिंद बिंदे रति कामो छिंद छिंद बिंद बिंदे क्रोधो छिंद छिंद बिंद बिंदे सर्वोपसर्गो छिंद छिंद बिंद बिंदे सर्व विघ्नो छिंद छिंद ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जनानंदनो गुरु गुरु सर्व भव्यानंदनो सर्व गोकुलानंदनो सर्व ग्राम नगर कीट करोड़ मटम पत्तन दौण मुख संबानंदनो गुरु गुरु सर्व लोकानंदनो गुरु गुरु सर्व देशानंदनो गुरु गुरु सर्व यजमानानंदनो गुरु गुरु सर्व दुखम हनान दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्विषणवर्जितम् अव्ययं चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु बोलिए शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु नित्यमारोगमस्तु हेलो अस्माकम आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्र उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के आर्जव धर्म के उपलक्ष्य में शांति धारा करता श्रीमान अशोक जी जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री संजीव जी जैन, आशा जी जैन, ऋषभ जैन, रीतिका जैन सह परिवार सोनीपत, द्वितीय शांति धारा करता श्री सुरजीत जी जैन, पीयूष जी जैन सह परिवार भावना जैन, अरहम जैन, स्नेह जैन सह परिवार सोनीपत हरियाणा, तृतीय शांति धारा करता श्री माधव जी जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, श्री प्रणय जैन, रचित जैन, सुषमा जैन सह परिवार सोनीपत हरियाणा, श्रीमती कृपा जैन, परमेश्वरी देवी जैन के पुत्र एसके जैन एडवोकेट, श्रीमती संतोष जैन, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कर्तव्य जैन, सौरभ जैन, रूबी जैन, तनिष्क, शरद जैन, तमन्ना जैन, शौर्य जैन, अक्षिता जैन सह परिवार सोनीपत हरियाणा। सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि हो ऐसी मंगल भावना के साथ पुष्टि रस्तु, सदास्तु, तुष्टि रस्तु, सदास्तु, दीर्घायु रस्तु, सदास्तु, कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, चंद्रप्र वासुपुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि शुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। ओम ब्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु भवतु भवतु। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं अस्यामुषा अनाहत विद्यायै नमो अरिहंताणम रोम मम सर्व शांतिम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवत् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान ने की। सभी लोग सामने से अर्घ चढ़ाएंगे, पीछे से नहीं। सभी लोग सामने पधारे। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टकक्रथन वीर्यमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महसां निधान। ओम ह्रीं भगवान की शांति धरा अभिषेकांते अनर्घपद प्राप्ति अर्घम नर्वकांति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य राष्ट्रसंत उपाध्याय श्री 108
गुप्ती सागर जी महामंडल चरण कमलेभ्यो हम सभी का अत्यंत भक्ति भाव से नमोस्तु करते हुए जला दिया अर्घ्यम नरपपामति नमोस्तु गुरुवर्ण। दीपक जला लीजिए, दीपक जलाइए। जलाने के बाद फिर आरती बोलेंगे ना। दीपक जला लीजिए पहले। हाँ, कल आरती बोल गई थी, जली नहीं थी। कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभो। सिद्धारथ घर जन में वैभव था भारी स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपधारी ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारी ओम जय महावीर प्रभु। निश दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योत जरे स्वामी जगमग ज्योत जरे। हर सेवक चरणों में हम सेवक चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय आदि से प्रभु ओम जय पारस देवा ओम जय आदि से प्रभु ओम जय पारस देवा। हाँ, जैसे महावीर जी में झूम की आरती होती है वैसे ही झूम के कल से आरती करना है। केवल संगीतकार आरती नहीं बोलेगा, हर आदमी को मुंह से आरती बोलना है ताकि पूरे सोनीपत तक ध्वनि जाना चाहिए। और थोड़ा सा पीछे यही गुजारूं जीवन सारा कितना प्यारा तेरा द्वारा। यही गुजारूं जीवन सारा तेरे दर्श की लगन से लगन हमें आना पड़ेगा तेरे दर पे दोबारा। हमें आना पड़ेगा तेरे दर पे दोबारा। कितना प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआर। नंत चतुष्ट के धनी तुम ही हो सिरताज। मुक्ति बधो के कंत तुम तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हर। पूजा में यहाँ बैठे हैं हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। परिपुष्पांजलिम छिपेत कायुत्सर्ग करोम्यम। आज जिन्होंने शांति धारा की है उनका सम्मान दिगंबर जैन समाज कमेटी करना चाहती हैं। तो प्रथम है अशोक जी जैन, प्रेमलता जी जैन, दूसरा है सुरजीत जैन, पीयूष जैन, तीसरा माधव प्रणय जैन, चौथा एसके जैन एडवोकेट। चारों परिवार यहाँ आ जाएं और उनका सम्मान कमेटी करेगी जिन्होंने शांति धारा की है। जल्दी से आ जाएं। एसके जैन जल्दी आ जाएं, इनका सम्मान।
विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर का ही सहारा है। विद्यासागर नाम, सभी लोग ताल दो। विद्यासागर नाम हमें प्राणों से भी प्यार। जय बोलो आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो, जय हो। आइए। नमोस्तु नमोस्तु हो। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो। नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार। क्या जप ले? हाँ तो बोलिए, हाथ उठा करके दोनों हाथ खोलिए। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो। नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। पूजन का प्रारंभ पूर्ण उत्साह के साथ होना चाहिए। सभी के आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग बैठे हुए हैं सबके हाथ खोलकर, मुनीश भैया आपसे शुरुआत होगी। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। सभी लोग बोलेंगे डमो अरिहंताड़म डमो अरिहंता डमो सिद्धाड़म डमो आयर्याडम डमो वज्रायाडम डमो लोए सब साहुडम हो। डमो लोए सब साहुडम। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। जोश के साथ, जोश पूर्वक ओंकार, जोश पूर्वक, ऐसा ऐसा नहीं, जोश पूर्वक पूरा जोश लगाओ। देखो गुरुदेव का भी आदेश हो गया है, पूरे हाथ खोल लीजिए। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो। हाँ नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। और ये क्यों जपना चाहिए? ओम मनादिमल मंत्र ब्रह्म परिपुष्पांजलिम छिपे। और 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि क्यों मंत्र क्यों जपना चाहिए, क्या इसकी महिमा है। कि कहते हैं हो श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। क्या गजब की उत्कृष्ट महिमा, क्या अचिंत महिमा है। हमारे सामने गुरुदेव विराजमान हैं। ये भी कभी आपके और हमारी तरह श्रावक ही हुआ करते थे, लेकिन इनमें और हम में यही अंतर है कि इन्हें सच्चा श्रद्धान था नमोकार मंत्र पर, लेकिन हमें शायद अभी उतना नहीं है। तो हम अपना श्रद्धान बढ़ाएंगे। हो श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। और संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। और अरिहंतों के लिए खुल गया हो। अरिहंतों के लिए खुल गया मोक्ष महल का द्वार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार। डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार।
नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार डमोकार डमोकार महामंत्र डमोकार 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 महामंत्र डमोकार चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोग ते माँ अरिहंता लोग ते माँ सिद्धा लोग ते माँ साहु लोग ते माँ केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं नमोर्ते ताल में परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं सा बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंचड़मो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाड़म च सव्वेसिं पडममः वै मंगलम्। अर्हुमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्तवादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्वेष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे स्तूयमाने जिनेश्वरे। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भजनम तप ज्ञान निर्माण पंचकर्णक्भ्यो अर्घ्यं नर्वपामति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई मन का पंछी डोल रहा मन का पंछी डोल रहा पिहू पिहू बोल रहा मन का पंछी डोल रहा पिहू पिहू बोल रहा मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। किस किस की डोर बंधी है? तो ऐसे पतंग की डोर ऐसे पकड़ो एक हाथ से जैसे डोर पकड़ते ना ये मुद्रा बनाओ। अरे मेरी तुमसे डोर बंध गई रे हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय हो मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करता भिन्न भिन्न कहूँ आरती।
करें हाथ जोड़ शिरनाय, गुरुवर ऐसा ज्ञान दे मोक्ष मार्ग मिल जाए। गुरुवर ऐसा ज्ञान दे मोक्ष मार्ग मिल जाए। हे गुरुदेव, हम सभी को उत्तम आर्जव धर्म के बारे में बताकर अपना मंगल आशीष और अनुकंपा प्रदान करें। हाथ जोड़ के सभी बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे ऋषिवर नमोस्तु, हे उपाध्याय श्री नमोस्तु नमोस्तु। मंगलाचरण चलते रहते। ओम नमः। आप लोग घेर के खड़े हो जाओगे तो लोग क्या करेंगे? ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वत्र निश्चद्म दशासु वल्ली प्रतानमारोहति चेत भूमौ तपोयमो बोध फलैरवन्द्या साम्याम्बुसिक्ता तु नमोस्तु आर्जवम्। लोक में सर्वत्र धर्म रूपी बल्ली निष्छद्मावस्था में यानी ऋजुता की चरमावस्था में चित्रूप वसुधा पर विस्तरित होती हुई अपना प्रतान आरोहित करती है। तपो संयम से समुत्पन्न स्वर्ग अपरक रूप उत्तम फलों से सफल होती है तथा जो संभाव रूप नीर से सिंचित की जाती है उस आर्जव धर्म रूप बल्ली को मेरा नमस्कार हो। जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, पर्युषण पर्व की पावन घड़ियों में उत्तम आर्जव हमें अपने स्वरूप की ओर अभिमुख होने आहूत कर रहा है। आर्जव का अर्थ है सरलता, निश्चलता। निश्चलता सरलता की जननी है। मार्दव के उपरांत व्यक्ति सरल परिणामी हो जाता है। वह जो भी करता है
उसमें कोई कलौस नहीं होता। उसके सभी कार्य प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते हैं। सरलता के कारण वह किसी की हिंसा नहीं करता, किसी की निंदा भी नहीं करता, ना ही सुनता है, ना ही उसकी अनुमोदना करता है। आज के इंसान ने अपनी जिंदगी को बाजार बना दिया है। हर वस्तु बिकाऊ, आदमी बिकाऊ, कितना दाम, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, लेकिन आदमी बिकाऊ है। कोई पैसे से बिकता है और कोई खुशामद से। तब यहां चालाकी, वक्रता, छल कपट नहीं होगा तो और क्या होगा? बात बात में कपट। आप सोने को जाएं तो भी कपट। बच्चों को पता है पापा सोने जा रहे, लेकिन अपराध कर रहे। मंदिर जाएं तो भी कपट, हाथ में दफ्तर की चाबी लेके जाएं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दर्शन ज्ञान आदि सो निकृति वंचनम माया क्रिया। 25 क्रियाएं हैं आश्रव का प्रमुख कारण। ज्ञान दर्शन आदि सु निकृति वंचनम। देव दर्शन की क्रिया को भी जाते हैं तो वंचन, छल कपट। आपको जैनेन्द्र के दर्शन के लिए आना है तो केवल ओनली दर्शन, हाथ में चाबी का छल्ला लेकर के नहीं आना है। आपको देव दर्शन के लिए आना है तो मार्ग में सब्जी बाजार पड़ता है तो थैला लेकर के नहीं आना। ज्ञान दर्शन चारित्र की क्रियाओं में छल माया क्रिया है। आजकल मैं देखता हूं, सुनता भी हूं, तो मोबाइल इसलिए साथ लेकर के आते हैं, किसी कस्टमर का फोन आ जाए तो मंदिर में बेचैनी ना हो। धीरे से कान के पास लगा के, आंख के पास हाथ लगा के इस स्टाइल से बात करते हैं कोई देख ना पाए। लेकिन आपको देखने वाले ये बैठे हैं ना, ये इतने बड़े सामने बैठे हुए हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। क्रोध, काम, लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं। हर समय वो पाखंड योद्धा मंदिर में आने के बाद भी अपनी चालाकियां छोड़ने से बाज नहीं आता है। धर्म स्नेह बंधुओं, ऋजुता है आत्मलोचना। स्वयं के संबंध में अत्यंत तीखी और पैनी आंखों से दृष्टि, दर्शन, स्वयं का स्पष्ट विश्लेषण, स्वयं के प्रति अत्यंत सजग, जागरूक। जब तक स्वयं का पूरी सच्चाई से परिचय ना हो तब तक स्वयं के परिवर्तन का कोई मार्ग नहीं। स्वयं को स्वयं की नग्न आंखों से बारीकी से देख लेना आवश्यक है। आज विपरीत स्थिति है, हम स्वयं से स्वयं के तथ्यों को छिपाते हैं। आर्जव का अर्थ है अंगूर की तरह भीतर बाहर समान, मिश्री की तरह सब दूर मधुर।
यानी वक्रता का अभाव, युगों की सरलता। खांड की रोटी कहीं से भी तोड़ो वहां से मीठी। करिए सरल त्यों योग अपने, देख निर्मल आरसी। धर्म स्नेह बंधुओं, मन वचन काय की चेष्टाओं को दर्पण देख के कम से कम चित्त में ख्याल आना चाहिए कि दर्पण राजा को देख के कोई स्टाइल नहीं बदलता, सेठ को देखे या पुलिस को देख के घबराता नहीं, और बच्चे को देख के गले नहीं लगाता दर्पण। हर हाल में वह अपने व्यक्तित्व को पारदर्शी रखता है। करिए सरल त्यों योग अपने, देख दर्पण आरसी, निर्मल आरसी। मैं आपसे आज क्या बात करूं, आपको स्वयं अपनी नग्न आंखों से अपने हृदय को देखने की आवश्यकता है। महानुभाव, मुझे कृत्रिमताएं कतई पसंद नहीं। मुझे कृत्रिमताएं कतई पसंद नहीं। मैं सादा जीवन जीता हूं। आशा अपेक्षाएं मेरी जिंदगी का श्रृंगार नहीं। मैं जो हूं उसी में खुश हूं, प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। 97 में बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा था। काफी बड़ी संख्या में लोग साथ चल रहे थे। कुछ भारत की राजधानी दिल्ली के ऐसे ही लोग थे जिनके शरीर में, मन में, वचनों में सरलता नहीं थी, और उन्होंने मेरे साथ भी धोखा कर दिया। मैं सोच कर रह गया कि मेरी कोई अपेक्षा नहीं, किंतु भारत की राजधानी के लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए संत को भी ठगने के लिए तैयार हो जाते। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने कहा, हे भव्यात्माओ, तूने मुझे ठग लिया कोई बात नहीं, लेकिन अपने को मत ठगना। छलम न घ्यपदी, शुद्धात्मा की अनुभूति करते हुए छल मत करना। काश यदि मैं बतलाने में चूक जाऊं तो भी जो तीर्थंकरों ने कहा उसको समझ लेना। मैं बहुत बार सरलता और सादगी में ठगाया गया हूं। मैं बहुत बार सरलता और सादगी में ठगाया गया हूं, लेकिन सुख यही है, कभी किसी को ठगा नहीं जीवन में। सरलता जीवन की अमूल्य निधि है। सरलता के अभाव में साधना और दोषों की आलोचना द्वितीया के चांद की नाई है। आर्जव का श्रेष्ठ अर्थ है मन को स्थिर, शांत करने वाला, पाप नाशक, सुख को उत्पन्न करने वाला, पापों का क्षयंकरी। अतएव आर्जव धर्म का आचरण करो, उसी का पालन करो, उसी का श्रवण करो। अपने मन में जैसा सरल विचार हो, वैसा ही दूसरों से सरल वचन कहो। आर्जव कुटिल परिणाम त्याग करने से प्राप्त होता है। आर्जव कुटिल परिणाम के त्याग करने से प्राप्त होता है। आर्जव परम अतीन्द्रिय सुख का पिटारा है। बैरियों के मान को खंडित करता है। परमात्मा स्वरूप है, संकल्प रहित है, चैतन्य स्वरूप है। आर्जव आत्मा का मित्र है, शाश्वत है,
जो भव्य आत्मा आर्जव धर्म का ध्यान करता है वही अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त करता है। आदिनाथ के समय सरल थे, बक बुद्धि ठहरे नर आज। शिवशाला पाए ये कैसे, नहीं गुणों का जहाँ समाज। ऊपर से उज्ज्वल अति दिखे, अंदर कालिक मड़ी रही। मधुर बोलते मनुज लुभाते, अंदर बढ़ती डाह रही। भगवान आदि जिनेंद्र के समय बड़े सरल लोग थे। कहते थे ध्यान में बैठ जाओ, तो तीनों योगों को संभाल करके साइलेंट बैठ जाते थे मुनिगण, श्रावकगण। लेकिन आज बक्र बुद्धि ठहरे नराज। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार समझाने के बाद भी जैसे डाग की पूंछ टेढ़ी है, वैसे मनुष्य की बुद्धि भी कैसी है? टेढ़ी है, वक्र है। सरल होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि सरल होगी तो हमारे जीवन का भला होगा। मन वचन काय तीनों की सरलता से ही शिवशाला प्राप्त हो सकती है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र सरल व्यक्ति के भीतर ही रहेंगे। टेढ़े मेढ़े आदमी के अंदर कभी साक्षी की होगी, गुरु की, समाज की, सिद्ध की, परंतु ठहर नहीं सकते। शेरनी का दूध शरण पात्र में ही ठहरेगा। उत्तम आर्जव धर्मी के अंदर ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ठहर सकता है। आदमी बाहर से कितना सुंदर, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा हो, लेकिन भीतर काला है। मधुर बोलते मनुज लुभाते। और बड़ा अच्छा अध्ययन किया है तो मीठा मीठा बोल करके दुनिया के लिए रिझा लेते हैं, लेकिन भीतर डाह चलती रहती है। अरे मेरे से ज्यादा संसार में कोई भी नहीं होना, पर गुरु से ज्यादा हमें गलत नहीं सोचना। गुरु के पास ज्ञान कम भी है तो भी हमको गुरु के नाम को नहीं छिपाना। यदि मेरे ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़िया हो गया और मेरे गुरु का क्षयोपशम ज्ञान का कम है, कोई पूछ बैठे कि आपके गुरु कौन है, तो मैं सोचूं मेरे गुरु का ज्ञान कम है, बताऊंगा इंसल्ट हो जाएगी। तो हम कहते हमारे गुरु तीर्थंकर हैं, और जो ऐसा बोलता है वो निन्नो। सम्यक ज्ञान का एक गुण छुपा करके अपने जीवन को कलुषित कर लेता है। इसलिए गुरु का नाम कभी नहीं छिपाना। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति को बनाकर अपने लक्ष्य को साधा था, और हमें शिवशाला प्राप्त करना है, मोक्ष जाना है, तो अपने तीनों युगों को सरल करने की आवश्यकता है। स्वार्थ की मुखता से छल कपट चल रहा है। क्या सुना देवियों देवताओं? स्वार्थ की मुखता से छल कपट चल रहा है।
वहीं आचार्य जयसेन जी साइड में खड़े हुए कहते हैं पारो नत्ति सुदीनम कालो थुबो भयम च दुम्मेया तिन्नी वरी सिक्खिय बम झमझर मरणम खयम कोडी भयम च दुम्मेया। इस धरती पर इस काल में हम सब टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि वाले, पारो नत्ति सुदीनम, पूरी जिंदगी शास्त्रों को पढ़ते रहोगे, द्वादशांग को, आज द्वादशांग भी नहीं है, एक अंग भी पूर्ण नहीं है, उसको पूरी जिंदगी पढ़ने में लग जाएगी। तब अहम नहीं होना चाहिए, सरल होने की आवश्यकता है। पारो नत्ति सुदीनम, श्रुत का पार नहीं है, कालो तो वो थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी 60 साल 70 साल 75 साल, और बुद्धि बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। तब आचार्य भगवान कहते हमें क्या सीखना चाहिए, तिन्नी वरी सिक्खी अब्बम, तब क्या सीख लूं, उत्तम आर्जो जम जर मरणम खयम कुड़ी, जन्म जरा और मरण को क्षय करने वाली आर्जव विद्या को सीख लेना है। आर्जव सुख का कोष है, माया दुखी खानी, जो जन पर को ठगत हैं निज की करते हां। आर्जव सुख का कोष है, माया दुख की खान, जो जन पर को ठगत हैं करते निज की हानि। अपनी हानि पसंद हो तो छल कपट करना, और माया सर्वश्रेष्ठ नहीं है, आर्जव श्रेष्ठ है। माया ठगरी ने ठगा ये सारा संसार, पर माया जिसने ठगी उनकी जय जयकार। माया ठगनी ने ठगा, माया ने सारे संसार को, मैं आपसे बतला रहा था ना, माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध, लोभ उसके बड़े बड़े सेनापति हैं, दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा है। कितना जंग, और जो तंग होता है वही जंग करता है, और जो तंग नहीं वो जंग का सवाल नहीं उठता। आप तंग हैं भैया क्या, जंग मत करना, करिए सरल तिहु योग, मन वचन काया को सरल कर लीजिए। भगवान आदिनाथ के समय सभी लोग सरल थे, और महावीर स्वामी भगवान के समय लोग बक बुद्धि वाले हो गए हैं। बार बार समझाइश देने के बाद उन्हें कृत्रिमताएं पसंद है, नेचर पसंद नहीं है। नेचर में रहने वाला आदमी बिल्कुल सीधा सच्चा होता है। हमको भी अपनी जिंदगी के लिए सच्चा बनाने की आवश्यकता है। मैंने गुजराती में एक कहावत पढ़ी थी, माया सोने मोह पमाणे हरजन धी रही हारी रे। माया सबको मोहित करती है, माया सबको मोहित करती है, किंतु भगवान के भक्त से वह हारी है। आप सबसे माया डर रही है आज, कि लोग कोई भी आज मायाचारी नहीं करेंगे। माया सोने मोह पमाणे, सोने का हिरण किसको अच्छा लगा था, है माया सबको मोहित करती है, किंतु भगवान महावीर के भक्तों से
वह माया हारी हुई है, दूर खड़ी हो जाती है। धर्म स्नेह बंधुओं, ये माया कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, बैंड मूल कौवे सगे गोमुत ये खोरपे सरिसा माया नारे तिरिये नरा मर गई सु खेबदी जियो। बांस की जड़ के समान माया। कैसी बांस की जड़? स्प्रिंग की तरह है, बहुत मोड़े वाली। और जब बहुत मोड़े गुफा के अंदर होंगे तो उस गुफा में जाने पर अंधेरा डेफिनेटली होगा। गोल 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 रिंग बने हुए हैं, बहुत डीप में जाके अंधेरा डेफिनेटली होगा। और जब अंधेरा होगा तो परिणाम भी बिगड़ सकते हैं। कृष्ण लेशा के परिणाम हो जाते हैं और वो नरकायु का बंद कर लेता है। बांस की जड़ की तरह विचारों वाला। हे भव्यात्माओं, बांस की जड़ की तरह अपने विचारों को टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना। मेढ़े के सींग के समान। मेढ़े के सींग आपने देखे हैं, इसमें जड़ से कम मोड़ होते हैं। वो त्रेंच आयु के बंद के लिए कारण है। आपको पशु होना है क्या? होना है क्या? बोलो ना। पशु होना नहीं है ना? जब पशु नहीं होना है तो हमको सच्चाई के रास्ते पर चलना है। आचार्य तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, मायाचारी करने से स्त्री वेद का बंद होता है। आप लोगों को स्त्री बनना है क्या? स्त्री वेद को छोड़ने के लिए श्राविकाओं से कहा है कि परमात्मा का ध्यान कीजिए, स्त्री वेद का छेद हो जाएगा। और आप स्त्री बनने की इच्छा मत रखिए। मायाचार बहुत खतरनाक है। तीसरी कथाएं हैं गोमूत्रिका की तरह। जैसे गायें वन की ओर चरबन करने को जाती हैं यूरेन करते हुए, ऐसे ऐस के समान लाइन पड़ती जाती है। और वो कसाय प्रत्यख्यान तनुत्वान, मुनि के समान उस व्यक्ति की कसाय होती है। इसलिए वो मरेगा तो मनुष्य आयु का बंद कर सकता है। धर्म स्नेह बंधुगो, हमें अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। और कोई मुनि है तो उसकी कषाय कैसी होता है? खुरपा की तरह, एक मोढ़ा वाली। उसके विचार एकदम धवल शुक्ल, इसलिए वह देव आयु का बंद कर देता है। मैंने सुना है भोग भूमि में कोई छल कपट, कोई मायाचार, कोई बेईमाना नहीं होता। इसलिए भोग भूमि से जितने भी जीव शिफ्ट होते हैं वो सारे स्वर्ग शिफ्ट होते हैं, मनुष्यों के बीच नहीं आते। क्योंकि यहाँ मायाचार है। अपने ही तरह के लोगों के बीच रहना चाहते हैं भोगभूमि के जीव। बहुत सरल है, तो स्वर्ग में शिफ्ट हो जाते। आप कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं? आप तो कहते हैं कि जहाँ माइक, मंच और मौला मिलती हो वहाँ मुझे शिफ्ट कर दीजिए। पैसा भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और गनमैन भी मिलेगा।
लेकिन वो भूमि में इतनी सरलता कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आचार्य अमृत चंद जी समय सार की टीका में लिखते हैं, आज के तारीख में घर घर में मायाचार सिखलाने वाले आचार्य विद्वान हैं। मायाचार सिखलाने वाले लोग घर घर में बैठे हुए हैं। कोई सरलता का संदेश देने को तैयार ही नहीं है, तब कैसे जिंदगी सुघड़ होगी। पंडित प्रवर आसाधर जी कहते हैं कि इस जमाने में खद्योतबत सुबक्तारा जुगनू के समान आर्जव का संदेश देने वाले। जुगनू एक ही दो दिखती बामुश्किल, चले गए गुरुदेव और सारे लोग छल करने को तत्पर हो गए। विद्यासागर महाराज जब तक रहे कोई छल की बात करने में घबराता था, आज ओपन हो गए। जो जिसको मन में आया अपनी प्रतिष्ठा के लिए कहने को तत्पर हो जाते हैं। हमारा बहुत हृदय से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आज भी विद्यासागर महाराज जीवित है। हमें आर्जव का आचरण करना है। प्रतिकुंचना, निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणधि, ये सब मायाचार है। स्टाइल है लोगों को सिखा पढ़ा करके आगे बढ़ा देना, लेकिन हमारे जीवन के लिए ये सब गंदा करने वाले हैं। आर्जव का अर्थ होता है खुला खाता, कोई लाग लपेट नहीं, खुला खाता। सारा कंप्यूटर में पड़ा है ना, उसमें कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता है। तन उजला मन सांवला, यह बगला का वेश, यहाँ से तो कौवा भला, बाहर भीतर एक। कमाल तो देखो, तन उजला मन सांवला, बाहर से तो बादाम के तेल की मालिश करके सुंदर लग रहा है शरीर, भीतर एक काला जी बैठे हैं। मोहनलाल काला, सोहनलाल काला। इसलिए कहते भैया कौवा फिर भी अच्छा है, जैसा भीतर से है वैसा बाहर से है। एक शेर में लिखा हुआ था, इश्क को दीवार का इश्तहार मत समझो। इश्क को दीवार का इश्तहार मत समझो, ये तो दिल की वस्तु है, दिल में ही रहने दो। आर्जव दिल की वस्तु है, बाहर नटखट करने वाली वस्तु नहीं है। मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। बड़े बड़े राजा लोग भी इस चक्कर में फंस के जिंदगी तबाह किए। मुझे एक घटना याद आती है, काष्ठांगार ने मायाचारी से विश्वासघात करके सत्येंद्र राजा को मार डाला था। रावण ने मायाचार रूपी ढंग से सीता का हरण किया था। माया बड़ी निराली है। एक रोज क्या हुआ, लक्ष्मण पंपा नदी के तट पर थे और वहां देखते हैं कि बगला ध्यान कर रहा है। बड़े सीधे मन से राम जी देखते हैं कि वाह, बगुला एक पैर से खड़ा है, हिलता डुलता नहीं है, जीवों का वध न हो जाए ऐसी आशंका से धीरे धीरे पैर बढ़ा रहा है। तभी मछलियां राम के वचन सुनकर तड़फड़ा उठी और बोले, श्री राम तुम क्या उन्हें स्थिति योग समझते हो?
जिनके द्वारा हमारा वंश निर्वंश कर दिया गया है। देखो, सहचारी ही सहचारी की चेष्टाओं को समझता है। हर एक मनुष्य हर एक की क्रियाओं को नहीं जानता है। जल में रहने वाली मछली ने कहा, राम ये बगुला स्तुति लायक नहीं है, एक टांग से कोई तपस्या नहीं कर रहा है, जीवों को देख के पैर नहीं बढ़ा रहा है, ये तो समय पाकर के मछलियों का भक्षण करता है। धर्मस्नेही बंधुओं, मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सिद्धांत ग्रंथों में कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है तो पहले क्षण में मान कसाय होती है। देवों में जन्म लेता है तो लोभ कसाय होती है। नरक में जन्म लेता है तो पहले क्षण में क्रोध कसाय होती है। और जब पशुओं में जन्म लेता है तो पहले क्षण में क्या होता? माया कसाय होती है। त्रिहंच में जन्म लेने वाला व्यक्ति माया कसाय के साथ जन्म लेता है, इसलिए वह अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं फंसा रह जाता है। आर्जव का अर्थ है सरलता, स्पष्टवादिता, ईमानदारी, निष्कपटता, उदार हृदय होना। धर्म स्नेह बंधुओं, सारे तीर्थों का दर्शन कर लो या आर्जव का व्यवहार कर लो। महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं, जो छल से धन प्राप्त करता है वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। सुनिए 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 लाला जी लोगों, महाभारत के शांति पर्व में नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, जो छल से धन को प्राप्त करता है वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। छल से धन को मत कमाओ, धर्म से ही धन है। आदमी कितने भी गलत तरीकों से चीजों को एकत्र कर ले, वो एक दिन छूट जाने वाली है। इसलिए अपने युगों को सरल कीजिए और इतना सरल कीजिए, सरल सरल अति सरल कर, जो चाहो अपवर्ग। अपने युगों को सरल सरल अति सरल कर, जो चाहो अपवर्ग। धूर्त कुटिलता को तजो, यही मार्ग उत्सर्ग। कुटिलता को छोड़ करके सरलता को धारण कर लो। हम जितने सरल होंगे उतने ही अपने जीवन को महान देख सकते हैं और महान बना सकते हैं। मुझे एक ऐसा प्रसंग याद आ रहा है आचार्य कुंद कुंद का, जिसको आपको अपने जीवन में थोड़ा सा लाना ही जरूरी होगा। स्त्री पुत्र मित्र आदि के स्नेह में पड़कर मनुष्य नाना प्रकार की माया करता है। माया का स्वभाव दूसरों को ठगने का है। यह माया अनंतानुबंधी आदि के भेद से 4 प्रकार की है। माया के द्वारा मनुष्य विषयों को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, स्त्री पुत्र आदि के स्नेह रूपी मोह को महान ऊंचे वृक्ष की उपमा दी है। आप अपनी स्त्री से, पुत्र से, पोते से, बंधुओं से प्रेम करके कितने खुश होते हैं। मेरा तो बट वृक्ष है, 500 मेंबर हैं। क्या बोलते हैं? मेरा तो बट वृक्ष है, 500 मेंबर हैं, मैं चाहूं तो 10 बस भर के ला सकता हूं। ये कौन बोलता है? मोही।
आर्जव धर्मी नहीं, भाव पावड़ में भावों की बात कर रहे हैं। स्त्री पुत्र स्नेह रूपी मोह का महान ऊंचा वृक्ष है। माया को लता की उपमा दी है। जैसे लता किसी वृक्ष पर लिपट जाए तो निकालना मुश्किल है, ऐसे पोता पोती दादाजी को लिपट जाते हैं। वो दादाजी सोचते मेरी जिंदगी यही है, और विषय को विष पुष्प की उपमा दी है। किंपाक फल, इंद्रियों के विषय कैसे हैं? देखने में सुहावने, स्पर्श में बहुत मृदु, सूंघने में सुगंधित, खाने में स्वादिष्ट, लेकिन परिणाम मृत्यु। इसका नाम किंपाक फल। इसलिए विषयों को विष पुष्प की उपमा दी गई है। ज्ञानी जन ज्ञान को शस्त्र की उपमा देते हैं। इसलिए ज्ञानी जन ज्ञान के द्वारा उस मोह को उखाड़ फेंकते हैं। समय सार में इसलिए कहा पन्नाए गितव्यो, विज्ञान रूपी छैनी के द्वारा आत्मा और शरीर को अलग अलग करते हैं। मोह रूपी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ी हुई, विषय रूपी विष पुष्पों से फूली हुई माया रूपी लता को संपूर्ण रूप से मुनि ज्ञान रूप शस्त्र के द्वारा छेद कर, काट कर फेंक देते हैं। इसलिए धर्म स्नेह बंधुओं, मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताकि घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोय, कपट करते रहेंगे तो आपका घर नहीं भरेगा, घर नहीं भरनेगा। सरल स्वभावी होए, ताकि घर बहु संपदा। हम जितने सरल होंगे उतने ही धर्म के राह पर चलते चलते अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके चेहरों को देख करके, क्योंकि आज आपने आर्जव का उपदेश सुन करके ये तय कर लिया है, आज के दिन अपने किसी श्रावक का अनादर नहीं करेंगे, साधु की आसाधना नहीं करेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग सगुणो निर्गुणो वापी श्रावको मन्यते सदा, न अवज्ञा क्रियते तस् तन मूला धर्म वर्तना। नीति सार में कहा श्रावक सगुण हो निर्गुण हो, दोनों प्रकार की भक्ति को सदा करता रहता है, क्योंकि धर्म वर्तना इसी भूमि मूलक है, उसका तिरस्कार नहीं करना। तो वहाँ बिल्कुल समंतभद्र स्वामी कहते हैं न धर्मो धार्मिक गैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं ठहर सकता है, बिना आधार के आधे नहीं, बिना घड़े का पानी नहीं ठहर सकता है। कलयुग है, इसलिए कम से कम ख्याल करो कि आज के दिन न धर्मो धार्मिक कैर बिना, घमंड में आकर अहंकार के वशीभूत होकर के किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान मत करना, वही सदग्रस्त है जो आर्जव को ग्रहण करता है और सब पाखंडों से दूर होता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ क्षमा, संतोष, सरलता, कोमलता ये धर्म के चार द्वार हैं। क्षमा, संतोष, सरलता और कोमलता ये धर्म के चार द्वार हैं। इनका मनन करना, मौन पूर्वक आचरण करना, श्रवण करना, ये जिंदगी में प्रकाश भरने वाले हैं।
मैं इन्हीं भावों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। आज हम उत्तम आर्जव धर्म का जाप करेंगे। आप बैठे बैठे मेरे बाद उस मंत्र को बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत ने गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। 9 बार नमोकार देते हैं। विद्यासागर जी के शिष्य हो गुप्ति सागर जी नाम, विद्यानंद जी ने दिया उपाध्याय पद महान। हम सब की है भावना बने आचार्य महान, अरहंत सिद्ध बन करके करें जगत कल्याण। ओम ह्रीं परम पूज्य मनोज्ञ मुनि राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय 108 से गुप्ती सागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में हम सभी का मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। अवतरतु शंभुषटाह्वानम्। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दक्षिणे पश्चिमे द्विपंचासन लस्यजने प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दक्षिणे पश्चिमे द्विपंचासन लस्यजने प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम्। हो कंचन मणिमय भृंगार तीरथ नीर भरा, त्यों धार दई निर्वार जामन मरण जरा। नंदीश्वर दिन धाम पावन पूज करो, बस दिन प्रतिमा अविराम। नंदीश्वर दीप महान, चारों दिशि सोहे पावन। विनाशनाय जलम निर्वपामति। कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुरजात है हम पूजे ही ठाई। हो पंखेड़ा हो पंखेड़ा पंखेड़ा हो पंखेड़ा। जय हो। अरे थोड़ी भक्ति कर लो आगे आकर के। हाँ हो पंखेड़ा तो उड़ के जाना पंगलपुर रे,
पंखेड़ा तो उड़ के जाना पावापुर रे मेरे वीरा। हाँ। हो आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, शुद्धात्म से मुलाकात हो के रहेगी, शुद्धात्म से मुलाकात हो के रहेगी। रंग रहित राग रहित भेद रहित जो, रंग रहित राग रहित भेद रहित जो, लोभ रहित मोह रहित शुद्ध बुद्ध जो, लोभ रहित मोह रहित शुद्ध बुद्ध जो। हो पंखेड़ा, हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा, हो पंखेड़ा, हो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो पंखेड़ा। 163 कोड़ी जो जन्महा, 184 एक दिश में लहा, 8 दीप नंदीश्वरम भास्वरम पौन 52। बोलिए 4 दिशे 4 अंजन गिरिराज हैं, सहस 84 एक दिश छाज हैं, ढोल सम गो 16 पीन मदि 16 गिरी दधि मुखम, सहस 10 महाजोजन लखत ही सुखम, भावरी कौन दो माहि दो रति करम। शैल 32 एक सहस जोजन कहे, 4 16 मिले सर्व 52 लहे। एक लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौं श्रीकेश छवि देत हैं, वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम भौन। कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात। तो वहां पर अंजनगिरी से संबंधित कितने जिनालय हैं? अंजनगिरी, अंजन मतलब काजल, काजल के जैसे श्याम कलर के पर्वत पर भगवान विराजमान हैं। कितने अंजनगिरी पर्वत हैं? 4, चारों दिशा में एक एक है ना। उसके चारों तरफ 4 क्या हैं? दधिमुख, दधिमुख पर्वत है ना। तो 4 4 4 4 16 दधिमुख पर्वत हैं, और हर दिशा में 2-2 रतिकर हैं। एक बीच में अंजनगिरी, तो फिर मिटाने की कोई जगह नहीं, और कर्मों को भोगना पड़ेगा। तो अपन जैसे जिनवाणी पढ़ते हैं, तो जिनवाणी का भी जो उसमें तो कह दो नहीं, जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो उसमें लिखा है 1 ग्राम, अपनी बात का समर्थन करने के लिए कहे, इसमें तो लिखा है 1 ग्राम, अगर मैं ज्यादा खाऊं तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा अर्थ पूज्य स्थान पदनाम नवन आचोदन मंगल ढंडर बंती सरल भाव साले सरस सुर नर पूज्य महा, ताते तजनी कुटिलता आजब भाव। तब